नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। पेंटागन ने काबुल विस्फोट के मास्टरमाइंड के मारे जाने का किया दावा। काबुल एयरपोर्ट पर फिर बजा अलर्ट का सायरन। पंजाब कांग्रेस में जारी कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच सियासी जंग। सिद्धू की ईट से ईट बजा देने वाले बयान के बाद राहुल गांधी से मिले प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। राहुल को सौंपी पूरी रिपोर्ट। भूपेश बघेल बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। राहुल गांधी से मिलने के बाद विधायकों के साथ रायपुर लौटे बघेल। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जबरदस्त स्वागत। भोपाल में आर्थिक तंगी ने उजाड़ा परिवार। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या। 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी। कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर केस दर्ज। सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। जंतु विज्ञान विभाग के प्राध्यापक अरिंदम भट्टाचार्य के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का विवादित बयान। बोले, देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। पटेल ने कहा, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन न कोई कोर्ट कचहरी होगी, न कोई कानून होगा, कोई लोकशाही नहीं, कोई संविधान नहीं रहेगा, सब हवा में दफना जाएगा। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा को जारी किया समन। रुजिरा को पीएमएलए के तहत भेजा गया समन। अलग अलग तारीखों को पेश होने के आदेश। सीबीआई ने 2020 की एक प्राथमिक का अध्ययन करने के बाद दर्ज किया था मामला। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। ताबूत में कील का काम करेगी भाजपा सरकार की यह कार्रवाई। सुरजेवाला बोले, करनाल में हर हरियाणवी की आत्मा पर बरसाई है लाठी। चुनाव से पहले नेताओं में शुरू हुआ दल बदलने का सिलसिला। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिग्गुतुल्लाह अंसारी बेटे के साथ सपा में हुए शामिल। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं अंसारी। जन धन योजना के 7 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया। 2014 में शुरू की गई थी यह योजना। जन धन योजना ने पारदर्शिता को मजबूत करने में भी मदद की। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश। 200 से ज्यादा सड़कें बंद। कई जिलों में भारी बारिश का कहर। लगातार बारिश के कारण बढ़ रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। नीति आयोग ने हरियाणा के लोगों को दिया सुझाव, घर में ही मनाएं त्योहार। कोरोना बढ़ने का खतरा। ओणम त्योहार के तुरंत बाद केरल जैसे राज्यों में अचानक बढ़े कोरोना के मामले। कहा, वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए करे कोविड प्रोटोकॉल का पालन। दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए भेजेगी डॉक्टरों के नाम। दिल्ली की आम आदमी सरकार का फैसला। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों के नाम। भाजपा को मिलने वाले चंदे में बढ़ोतरी से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, भाजपा की आय 50% बढ़ गई, लेकिन क्या जनता की आमदनी बढ़ी? चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिला चंदा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां कोविड-19 की मूल उत्पत्ति का पता लगाने में विफल। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर तैयार की गई रिपोर्ट। जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया। दिसंबर 2019 में वुहान में सामने आया था कोरोना का पहला मामला। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के आजादी के अमृत महोत्सव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर कांग्रेस नाराज। पार्टी के कई नेताओं ने ICHR की वेबसाइट पर आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी तस्वीरों का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर किया शेयर। टोक्यो पैरालंपिक में भवानीबेन पटेल ने किया भारत का पहला पदक पक्का। पैरालंपिक में टेबल टेनिस के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। चौथे दिन के पहले सत्र में ही भारत के 8 विकेट गिरे। इंग्लैंड ने 1 पारी और 76 रनों से जीता तीसरा टेस्ट। टेस्ट सीरीज हुई 1-1 से बराबर। घरेलू हिंसा के आरोप का सामना कर रहे सिंगर हनी सिंह 28 अगस्त को हजारी कोर्ट के सामने नहीं हुए पेश। अदालत ने फटकार लगाते हुए 3 सितंबर को पेश होने का आदेश जारी किया। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान स्पेन में करेंगे गाने की शूटिंग। भव्य स्तर पर फिल्माया जाने वाला यह गाना पठान फिल्म के लिए होगा। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।